ये वीडियो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लोगों के लिए है, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रीडर्स के लिए, एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लर्नर्स के लिए। कौन से ऐसे लोग? ऐसे लोग जो रीड करते हैं बट दे स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे रीड। सो आप रीडिंग तो कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रीड। आपके लिए इफेक्टिवली क्या होता है, आप आर्टिकल पढ़ते हो, आर्टिकल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ब्रेन फॉग सा है। आर्टिकल पढ़ लिया, वर्ड्स पढ़ लिए, बट ट्रूली उसका मीनिंग कैप्चर नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज, है ना, जो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा। क्या इसके लिए कोई फिक्स है? ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, जब आप रीड करते हो, देखो, अब आप रीड करते हो और आपको चीजें नहीं समझ आ रही। एक बेसिक रीजन इसके लिए ये हो सकता है, जो फर्स्ट रीजन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कि आपके वोकैब स्किल्स काफी वीक है, राइट? सो इस केस में आपको वोकैबलरी पे अपना थोड़ा थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। पर एक सेकंड ज्यादा कंसर्निंग कैटेगरी है, जहां पे आपको वोकैब आपकी ठीक है, राइट? वोकैब आपकी ओके है, आपको वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग आता है। रिमेंबर, वर्ड्स का सिर्फ कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग आना चाहिए, डिक्शनरी मीनिंग की नहीं जरूरत होती रीडिंग के टाइम। अगर आपको उतना आता है और आप फिर भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, फिर ये तो प्रॉब्लम होगी ना। ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर वोकैब वीक है तो आपको प्रॉब्लम पता है, आपकी आपने वोकैब इंप्रूव करनी है पहले। अब वोकैब भी ठीक है, फिर क्या करोगे? उस केस में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुम्हारा रीडिंग का तरीका है वो चेंज करना है। तुम्हें एक पैसिव रीडर से, ठीक है, PR स्टैंड्स फॉर पैसिव, यू हैव टू चेंज टू एन एक्टिव रीडर। अ पैसिव रीडर इज ही जस्ट रीड्स द कंटेंट, एंड आपके जो भी थॉट्स चल रहे हैं आपके दिमाग में उस वक्त, वो आपके बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। वो गाना अच्छा था, वो उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में वो खाना अच्छा था, वो फिल्म अच्छी थी, वो फिल्म बुरी थी, वो एक्टर अच्छा है, वो एक्टर घटिया है, वो एक्टर CM बन गया है, बंगाल में गवर्नमेंट चेंज हो गई है, प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये बोल दिया है, कुछ भी दिमाग में चलता रहेगा, बैकग्राउंड नॉइज। दैट डजंट हेल्प यू फोकस और कंसंट्रेट ऑन रिटेनिंग दैट कंटेंट। Instead of reading passively, where you just read the content without asking any questions, and I'm talking about reading articles, right? यहाँ पे आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप कोई आर्टिकल उठाते हो किसी ऑनलाइन मैगजीन से या किसी फिजिकल न्यूज़पेपर में, आप कभी अपने आप को सवाल नहीं पूछते कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो। आपने अब ये सवाल पूछना है। एक्टिव रीडिंग क्या है? आपने हर वक्त अपने आप से पूछना है, तीन ही छोटे छोटे से सवाल है, कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्यों पढ़ रहे हो इसको, इसके पीछे what is it that you are reading, why has the author written this, right? और ये उसने कैसे लिखा है, राइट? उसका टोन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, राइट? अपने आप को यही, अभी तो इनिशियली आप प्रैक्टिस शुरू करोगे, थर्ड वाला क्वेश्चन छोड़ सकते हो, सिर्फ वाई और व्हाट पूछो, ये क्या लिखा है और ये कैसे लिखा है या ये क्यों लिखा है, ठीक है? बस इतना सा, ये लिखा है, ये आइडिया है और ये इसलिए लिखा है। एक एक पैराग्राफ को समराइज करते जाओ, अपने आप के लिए एक चैलेंज सेट कर लो। सोचो, क्वेश्चन है जिसका आंसर देना हर पैराग्राफ के बाद में, मुझे बताना है क्या और क्यों, ठीक है? क्या लिखा ऑथर ने और क्यों लिखा है। जब ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में होगा, व्हाट विल हैपन इज, वो सारी बैकग्राउंड नॉइस बंद हो जाएगी, and you will focus a lot more, and you will start searching for the key ideas. So आपकी जो focus की ability है, जो active reading की ability है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। So this is one way of increasing your understanding with your existing set of words, वर्ड बैंक्स। जो आपकी वर्ड पावर है उसी के ऊपर बेस करके आप ऐसे अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर सकते हो। सो आज से एक्टिव रीडिंग प्रैक्टिस करो, एंड मेक श्योर यू यूज दिस टू इंप्रूव एज अ रीडर। एक्टिव रीडिंग इज एक्चुअली अ बिग पार्ट ऑफ माई अल्टीमेट रीडिंग कोर्स। वो पूरा कोर्स में एक्टिव रीडिंग ही मैं पुश करता हूँ। आई हेल्प यू रीड आर्टिकल्स बेटर, क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, आर्टिकल्स के वीडियोस हैं, आर्टिकल्स के RCs हैं, हर टाइप की एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्प करती है, 9 अलग अलग टाइप के टेस्ट्स हैं जो आपको हेल्प करती है एक बेटर रीडर बनने में। आपको ये भी सिखाती है टोन्स कौन कौन सी है, आपको ये भी बताती है बायसेस कौन कौन से है राइटिंग में। सो पूरा स्पेक्ट्रम हमने कवर कर रखा है रीडिंग से रिलेटेड हमारे अल्टीमेट रीडिंग कोर्स में। तो दैट इज एन इन्वेस्टमेंट that you're making in yourself. That is an investment that helps you become a better reader. And when you become a better reader, you become a better learner. When you become a better learner, you become a better person. So that is what we do. So thank you very much for watching this video. I hope you learned something new. And as always with all my videos, I'll end it on the note, happy learning.